वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 4 दिसंबर 2020 और इस वीडियो में हम 3 और 4 दिसंबर के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओरू नोडई योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, असम सरकार ने। तो अभी असम सरकार ने 1 दिसंबर 2020 से ये ओरू नोडई योजना को शुरू किया है। तो इस योजना के तहत राज्य के 18 लाख से ज़्यादा परिवारों को अपने बैंक खाते में हर महीने 830 रुपये मिलेंगे और ये योजना आज़ादी के बाद असम में सबसे बड़ी योजना भी कहलाएगी। ये योजना महिलाओं की भूमिका को मजबूत करेगी क्योंकि ये जो पैसा है ये परिवार की महिलाओं के बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। ओरू नोडई योजना को असम सरकार ने शुरू किया है और ये आज़ादी के बाद असम की सबसे बड़ी योजना में से एक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्यधार लेक का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है बी, उत्तराखंड के। तो अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इन्होंने ही देहरादून के टुईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है। तो ये जो झील है ये 550 मीटर लंबी, 38 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी है और इस झील की क्षमता कैपेसिटी 707,000 क्यूबिक मीटर की है। तो ये झील राज्य के 18 से 20 गांव के पानी पीने की समस्या और सिंचाई की ज़रूरतों को पूरा करने के अलावा इस क्षेत्र में जल संसाधन को दुरुस्त करेगी और स्वच्छ इकोसिस्टम बनाने में मदद भी करेगी, जो कि प्रवासी पक्षियों को आकर्षित यहाँ पर करेगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि ये उत्तराखंड के टोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण वहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला जंगल पार्क कोंडा गोरे किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, तेलंगाना में। तो अभी भारत का पहला जंगल पार्क जिसका नाम है कोंडे गोरे उसे तेलंगाना में स्थापित किया गया है। तो भारत में जैव विविधता संरक्षण, पूर्ण निर्माण और कुल समावेश पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये भारत का पहला जंगल पार्क तेलंगाना के हैदराबाद के पास में स्थापित किया गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि भारत का पहला जंगल पार्क को तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया है और ये हैदराबाद के नज़दीक ही स्थापित किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुरई सरकार मुहिम को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है डी, पश्चिम बंगाल ने। तो अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने द्वारे सरकार मुहिम को शुरू किया है। तो इस कार्यक्रम का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि राज्य की 11 सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके और इसके लिए लोगों के घर घर जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा ताकि उन लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। और ये कार्यक्रम बंगाल सरकार द्वारा 30 जनवरी 2021 तक चलाया जाएगा। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। दुरई
योजना मुहिम को पश्चिम बंगाल सरकार ने 31 जनवरी 2021 तक के लिए शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नाम से पुस्तक को जारी किया है? तो इसका सही आंसर है ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक एक बुक को जारी किया है। ये बुक इस बात पर केंद्रित है कि एशिया और प्रशांत में आर्थिक विकास में तेजी लाने और कोविड-19 महामारी से उभरने में कैसे मदद मिल सके। इस बात पर केंद्रित ये बुक को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जारी किया है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है बी, विराट कोहली। तो अभी इंडियन क्रिकेट टीम के एक कप्तान हैं ये विराट कोहली और इन्होंने खेल में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये अब सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर 22,000 रन पूरे करने वाले सबसे बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली ने अपनी 462वीं पारी में इस मुकाम को हासिल किया है, जिसके लिए सचिन तेंदुलकर ने 493 पारी खेली थी। और इस रिकॉर्ड के साथ विराट कोहली 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले विश्व के 8वें बल्लेबाज और भारत के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत का तीसरा विश्वविद्यालय कौन सा है जिसकी शताब्दी वर्ष पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी भारत का तीसरा यूनिवर्सिटी बन गया है जिसके 100 वर्ष पूरे होने पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। इससे पहले मैसूर यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी को भी ये सम्मान मिल चुका है। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली इस यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष में समारोह में भाग लिया और विशेष टिकट और ये 100 रुपये का स्मारक सिक्का को जारी किया है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी अब भारत का तीसरा यूनिवर्सिटी बन गया है जिसकी शताब्दी वर्षगांठ पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एसएमएस पे फीचर को किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, यस बैंक ने। तो अभी यस बैंक ने पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के लिए ये एक नया एसएमएस पे फीचर को लॉन्च किया है। तो अब पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स पर कॉन्टैक्टलेस तरीके से काम करना आसान हो पाएगा और यस बैंक इस तरह की सर्विस को शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक भी बन गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रुचि सोया कंपनी ने के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है आचार्य बाला कृष्णन को। तो अभी पतंजलि ग्रुप के संरक्षक और योग गुरु बाबा रामदेव के छोटे भाई जो हैं राम भरत और उनके वशिष्ठ सहयोगी आचार्य बालकृष्णन को रुचि बोर्ड ग्रुप में शामिल किया गया है। आचार्य बालकृष्णन को चेयरमैन बनाया गया है जबकि राम भरत को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है।
तो आप इनके नामों को ज़रूर याद रखिएगा। ये रहे बालकृष्णन, आचार्य बालकृष्णन। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ए, लाहौर। तो अभी हाल ही में जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पाकिस्तान का लाहौर है। तो यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार फर्स्ट नंबर पे तो लाहौर है, दूसरे नंबर पे अपनी राजधानी नई दिल्ली को बताया गया है और तीसरे पर है काठमांडू। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार लाहौर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और गाइस, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।